इसकी बात रहना जी, बाहर देखो मैं बोलने को। ए उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे ओए बड़वे ओए उग्रवादी, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। किसी की अवमानना मामले में किसी की संसद से सदस्यता रद्द कर दी जाती है तो कोई फिलहाल अभी संसद में बैठा हुआ है। हम बात कर रहे हैं संसद के विशेष सत्र के दौरान गुरुवार को बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से बीएसपी एमपी दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद सत्ताधारी पार्टी चौतरफा घिर गई है। विवादों के बीच बीजेपी नेता हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दोनों नेता हंसते हुए नजर आ रहे हैं। साउथ दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन की पार्टियां बिधूड़ी के बयान को अमर्यादित बताते हुए बीजेपी से कार्रवाई की मांग कर रही हैं। बिधूड़ी के बवाल में बीजेपी के दो नेता रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन भी चर्चा में आ गए हैं। विपक्ष ने बिधूड़ी का वीडियो शेयर करते हुए रविशंकर और हर्षवर्धन को भी घेरना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस समय बिधूड़ी दानिश अली के खिलाफ शब्दों की सीमाएं लांघ रहे थे, उस वक्त संसद में दोनों नेता उनके आसपास मौजूद थे और हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले पर दोनों नेताओं ने सफाई देते हुए पल्ला झाड़ लिया है। दरअसल संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन 21 सितंबर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी चंद्रयान 3 की सफलता पर अपनी बात रख रहे थे। इस बीच बीएसपी सांसद दानिश अली ने टिप्पणी कर दी। बीच भाषण में दानिश अली की टिप्पणी से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी भड़क गए। चंद्रयान 3 पर अपनी बात रख रहे बिधूड़ी इतने गर्म हो गए कि उन्होंने दानिश अली के खिलाफ शब्दों की सारी मर्यादाएं लांघ दी। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने बिधूड़ी की ओर से इस्तेमाल किए गए अवैध और असंसदीय शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया। जब तक अब शब्दों को संसद की कार्रवाई से हटाया जाता, तब तक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी बिधूड़ी के बगल में बैठकर हंसते नजर आ रहे हैं। हर्षवर्धन ने ट्वीट कर अपनी सफाई दी। हर्षवर्धन ट्वीट करते हैं और सफाई देते हैं। आइए पढ़ते हैं हर्षवर्धन का ट्वीट कि उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा। मैंने ट्विटर पर अपना नाम ट्रेंड होते देखा है, जहां लोगों ने मुझे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बेवजह घसीटा है, जहां दो सांसद सदन में एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे वरिष्ठ और सम्मानित नेता श्री राजनाथ सिंह जी पहले ही दोनों पक्षों द्वारा इस तरह की अनुचित भाषा के उपयोग की निंदा कर चुके हैं। मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से पूछता हूं कि जो आज सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, क्या वे वास्तव में मानते हैं कि मैं कभी भी ऐसी आपत्तिजनक अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल में भागीदार बन सकता हूं, जो किसी एक समुदाय की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाती हो। यह नकारात्मकता से भरी एक देशपूर्ण बेबुनियादी पूर्णतः झूठ और मनगढ़ंत कहानी है और सोशल मीडिया पर कुछ निहित राजनीतिक तत्वों द्वारा मेरी छवि को खराब करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 30 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लाखों मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ अथवा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया है। चांदनी चौक की ऐतिहासिक गलियों में फाटक, तेलियान, तुरमान गेट में पैदा हुए, यहीं पला बड़ा, अपने मुसलमान दोस्तों के साथ खेलते हुए बड़ा हुआ हूँ। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सभी मुस्लिम भाई बहन जो कभी भी मेरे संपर्क में रहे, वे मेरी भावना और व्यवहार
और मेरे आचरण की पुष्टि करने में तनिक भी नहीं हिचकेंगे। मैं चांदनी चौक के प्रतिष्ठित निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में जीतकर बहुत खुश हूँ और यदि सभी समुदायों के लोगों ने मेरा समर्थन नहीं किया होता तो ऐसा कभी भी संभव नहीं हो पाता। इस घटना से मैं अत्यंत आहत हुआ हूँ कि निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने बेवजह मेरा नाम इस प्रकरण में घसीटा है। हालांकि मैं वहां एक दूसरे पर फेंके जा रहे शब्दों की नोकझोंक का प्रत्यक्षदर्शी जरूर था, जो वास्तव में पूरा सदनी था। सच बात तो यह है कि उस शोर शराबे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मैं जीवन में हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहा हूँ, अपने देश और देशवासियों के हित को हर चीज़ से ऊपर रखते हुए तो उसके लिए अपना श्रेष्ठ देने के लिए कभी पीछे नहीं रहा हूँ और यह मेरा संकल्प है कि मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक इस भावना को अक्षुण्ण रखूँगा। भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुए इंडिया गठबंधन के नेता विधूड़ी के बयान पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी बड़े नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी से लेकर लालू यादव और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। शुक्रवार को राहुल गांधी दानिश अली के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर दानिश अली के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। तस्वीर में राहुल गांधी दानिश अली से गले मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विधूड़ी पर हमला बोलते हुए बीजेपी को सत्ता के नशे में बेसुध बताया है। उन्होंने कहा, एक अल्पसंख्यक सांसद के खिलाफ सदन में इस तरह की अभद्रता जो है शोभनीय नहीं है। आइए हम सुनाते हैं कि आखिरकार क्या बोला था वहां पर दानिश अली के खिलाफ। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने भी तुम कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक इसकी बात करते रहना जी। बाहर देखो बोलने